बज रहा है और हॉर्न बजाने वाला गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति जो हॉर्न बजाता है, हॉर्न बजाने वाले व्यक्ति से ज्यादा फायदा होता है हॉर्न सुनने वाले का। हॉर्न बजाने वाले का फायदा कम है, पर गाड़ी का हॉर्न सुनने वाले का फायदा ज्यादा है कि हॉर्न सुनते से ही वो गाड़ी वो रास्ते में से बीच में से हट जाता है। गाड़ी चलाने वाले का तो काम है कि वो हॉर्न देगा, पर हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदेमंद है हॉर्न सुनने वाले। मान लो गाड़ी वाला आया और उसने हॉर्न बजाया ही नहीं, और बजाया नहीं हॉर्न, और तुम बीच में चल रहे हो और तुम्हें गाड़ी ठोक दे, तो तुम क्या कहोगे? हॉर्न तो बजाता। अगर तू हॉर्न बजाता तो मैं सुनती, और सुनती तो मैं एक साइड हो जाती। तूने हॉर्न नहीं बजाया। बीच रास्ते में अगर कोई चल रहा है और तुम गाड़ी लेकर जा रहे हो और हॉर्न नहीं बजाया और किसी में ठोक दी, किसी में लग गई, किसी को पड़ गई, तो वो कहेगा कम से कम हॉर्न तो देते। तुमने हॉर्न नहीं बजाया तो ये गाड़ी भड़क गई, लग गई। हॉर्न बजाने वाले से ज्यादा फायदा है हॉर्न सुनने वाले का। उसी तरह शिव महापुराण की कथा बांचने वाले को फायदे से ज्यादा फायदा है शिव पुराण को सुनने वाले का। जो सुनता है वो अपने जीवन में उतार। बांचने वाला तो बांचेगा, सुनाने वाला तो सुनाएगा, पर उसमें सबसे ज्यादा लाभ है आपका। आप जब अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, कुटुंब छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर जब भगवान के दरवाजे पर आते हो, जब शिव महापुराण की चौखट तक पहुंचते हो, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचते हो, बाबा के धाम तक पहुंचते हो, तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी भी अपना द्वार सोच छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर जरूर आएगा। हम किसी के दरवाजे पर गए हैं तो कोई हमारे दरवाजे पर आएगा। हम किसी रिश्तेदार के घर शादी में गए हैं तो रिश्तेदार हमारे घर आए। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें भगवान को कैसे पुकारना है। हमें अपने सनातन धर्म की कैसे रक्षा करना है, हमें अपने सनातन धर्म को कैसे मजबूत करना है, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप वोट डालने के लिए वोटिंग केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर ही नहीं पहुंचो, और बाद में मोबाइल पर कमेंट्स करते रहो कि सनातन धर्म की रक्षा करो, सनातन धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने में तुम्हारा भी अधिकार है। अपने मत का, अपने वोट का जब आप सदुपयोग करते हो तो हमारा सनातन धर्म और ये राष्ट्र अपने आप मजबूत होते चले जाता है और आगे बढ़ता है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए एक एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। एक एक व्यक्ति। अभी हम छत्तीसगढ़ कथा करने के लिए गए थे, तो छत्तीसगढ़ में एक लड़के ने एक प्रश्न किया, एक लड़की ने प्रश्न किया था, वो तो आप सबने कथा के माध्यम से सुना था। पर एक लड़के ने प्रश्न करा और वो लड़का सनातन धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, और कांटा कुर्डी का वो बेटा जिसने ये प्रश्न किया था, अरविंद, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें हम कांटा कुर्डी ही की उस भूमि पर नहीं दे पाए, क्योंकि तुम्हारा पत्र आखिरी दिन मिला।
और उस अरविंद बेटे का मैं प्रश्न का उत्तर आज इस नांदगांव महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से दे रहा हूं। हम इस पवित्र धरा से उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। उस बेटे ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में, आपके सनातनियों ने, आपके हिंदुओं ने भगवान को व्यापार बनाकर रखा। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके सनातन धर्म में रोज मंदिर में भगवान की मूर्ति को सजा धजा के खड़ा कर देते हैं। उस लड़के ने प्रश्न किया, आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्तियों को मंदिर में मुकुट पहना के, कपड़े पहनाकर, माला पहनाकर खड़ा कर देते हैं। व्यापार बनाकर रखा है। उसने लिखा, मैं उस अरविंद बेटे से कहना चाहूंगा जिसने ये पत्र भेजा था और कहा था कि सनातन धर्म में मूर्तियों को श्रृंगार कर कर, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर खड़ा कर कर मंदिर में रख देते हैं। बेटा, पहले तो आप समझिए कि इसको व्यापार नहीं कहते हैं, इसको व्यवसाय नहीं कहते हैं। हमारे सनातन धर्म में मूर्ति को सजा धजा कर मंदिर में खड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका भक्त कब पुकार ले तो भगवान को तोड़कर भागना पड़ता है। कितना सुंदर संवाद महाभारत के अंतर्गत आया। जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में, चौसर खेलने के लिए जा रहे हैं पांडव कौरवों के साथ में। और जुआ खेलने जाते समय, चौसर खेलने जाते समय पांडव, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि आज अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर जुआ खेलने के लिए चौसर खेलने जा रहे। आज जुआ खेलने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को यह सूचना मिल गई कि मेरे पांडव आज चौसर खेलने जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण मस्तक पे मुकुट लगाकर, वस्त्र धारण कर कर, श्रृंगार कर कर जहां पांडव जा रहे थे उनके आगे आगे भगवान कृष्ण चलने लगे। जहां भगवान कृष्ण चल रहे थे, जहां पांडव चल रहे थे उसके आगे आगे भगवान कृष्ण चल रहे। मेरे ठाकुर, मेरे कान्हा चल रहे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि भगवान कृष्ण से कहो कि वो उस जुए के मैदान में, उस चौसर के मैदान में ना पहुंचे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा द्वारकानाथ से कि आप चौसर खेलने में नहीं जाओ, आप जुआ खेलने में नहीं जाओ। भगवान कृष्ण ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन सब ने मना कर दिया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप चौसर खेलने में नहीं जाओगे, जुआ खेलने में नहीं जाओगे। भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। एक काम करो, मैं तैयार खड़ा रहूंगा, तैयार। मैं एकदम तैयार खड़ा हूं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे पुकार लेना, मैं दौड़ कर तुम्हारे पास आऊंगा। मैं मुकुट भी लगाया हूं, मैं कपड़े भी पहना हूं, श्रृंगार भी करा हूं, बस तुम मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाऊंगा। पांडवों ने कहा ये ठीक है, हम आपको बुलाएं तब तुम अंदर आना, जब तक ना बुलाया जाए तब तक द्वारकाधीश अंदर मत। भगवान ने कहा ठीक। भगवान मुकुट पहनकर, बैठे नहीं, भगवान मुकुट पहनकर खड़े रहे, इंतजार करते रहे। पांडव मुझे बुलाएंगे, पांडव मुझे बुलाएंगे। चौसर में हारते रहे पांडव, पर भगवान को नहीं बुलाया। आखिरी में बुलाया किसने था? जब द्रौपदी का चीर खींचा तब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान दौड़कर द्रौपदी का चीर बढ़ाने। दुनिया के लोग कहते हैं, वो बेटा कह रहा था अरविंद कि आपके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में
भगवान को व्यापार बना दिया, मुकुट पहनाकर, कपड़े पहनाकर, श्रृंगार कर कर मंदिर में भगवान को खड़ा रखते हो। हम कहते हैं कि मेरा भगवान श्रृंगार कर कर रोज मंदिर में